नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देख लिया है और हम लोग अब देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को। चलिए फटाफट से समय नहीं बर्बाद करते हुए आते हैं सीधा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। फर्स्ट, एलुवियल फैंस एंड कोन्स। देखिए, मैंने आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स से पहले जो आपका स्टेजेस ऑफ द रिवर बताया था, तो उसमें आप लोगों को एलुवियल फैन बताया था। ये डायग्राम भी मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ था। इसको कहते हैं एलुवियल फैंस और इन्हीं को एलुवियल कोन्स भी कहा था। तो दोनों में कंफ्यूजन ना होइएगा कि भाई एलुवियल फैन पढ़ाया था, एलुवियल कोन आ गया एग्जाम के अंदर, अब तो हमारी मतलब वो जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज जस्ट मतलब नाम सेम ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, दैट इज वाई कोन, एंड फैन की तरह दिख रहा है, दैट इज वाई फैन कहा जा रहा है। ओके, तो सेम बनता कैसे है, वही आपका रिवर जब ऊपर से आ रहा है, मतलब वर्टिकल इरोजन करते हुए काफी तेजी से, जब माउंटेन से सीधा जस्ट प्लेन्स के एरिया में एम्बार्क करता है, उस दौरान वो अपने सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे फैलाना स्टार्ट करता है। एलिवेल ये सब जो बोल्डर्स, पेबल्स, कॉबल्स और आपके सिल्ट वगैरह जो जो हैवियर मेटल्स, हैवियर जो चीज़ें होती है अपने साथ लेके आया होता है, जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे डिपोजिशन करना स्टार्ट करता है। तो ये ऐसा कुछ कोन शेप का बनता है। ओके, इसके बीचों बीच में यहाँ पे रिवर पतली सी बहती रहेगी और वो क्या बोलते हैं, आसपास में पूरा का पूरा ये एलुवियल बनाया जाता है। मैंने बताया भी था कि ये रीजन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। सिर्फ ये फैन वाला रीजन जो होता है, यहाँ पे अच्छी खासी खेती वगैरह होती है, चावल गेहूं वगैरह की खेती अच्छी खासी की जाती है। आपके तराई बेल्ट में ऐसे बहुत सारे कोन्स है, तराई बेल्ट से थोड़ा ऊपर ही है, तराई बेल्ट में नहीं है, तराई बेल्ट से थोड़ा ऊपर है। वहाँ के रीजन में ऐसे आपको काफ़ी सारे फैंस वगैरह मिलेंगे, जहाँ पे अच्छी खासी गन्ने की खेती, चावल की खेती वगैरह करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपका एलुअल फैंस एंड कोन्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को अगर एग्जाम में, अच्छा हाँ, एग्जाम में कैसे आएगा वो भी, तो यही आएगा कि फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, उनको आप मेंशन कीजिए, उनके टाइप्स को मेंशन कीजिए। तो इस बेसिस पे बनता जाएगा। तो आप उसी हिसाब से ये सारे के सारे वहाँ पे लिस्ट ऐसे कैसे छाप देंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप मतलब बता देंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह दे देंगे, एंड फिर छोटा सा डायग्राम बना के उसको वाइंड अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल लिवीज। ठीक है, नेचुरल लिवीज आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर किसी नदी वगैरह के तट के आसपास गए होंगे तो ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को एकदम मतलब खुद की एक्सपीरियंस है, आप लोग उसको इमेजिन कीजिएगा। आप ऐसे जा रहे हैं, फिर सडनली एक ऐसा ऊंचा सा एक पहाड़ जैसा आएगा, और उसको जैसे आप रीच करते हो ऊपर, तब आपको दूर मतलब काफी नीचे, तब आपको वो रिवर दिखाई देगी, एकदम मस्त, एकदम देख के सीनिक ब्यूटी देख के आपको एकदम मस्त मन खुश हो जाता होगा। ठीक है, तो ये रिवर नाला वगैरह सबके आसपास ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ये ऐसा जो ये जो हम्प बना हुआ है ना, इसको कहता है नेचुरल लीवी। ओके, कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे आते जाओगे, आपको अचानक से मतलब ये रिवर नहीं दिखने वाला है जब तक आप इसके ऊपर नहीं जाते। जब आप इसके ऊपर चढ़ोगे तब आपको दिखेगा कि रिवर दिख रही है सामने। ओके, तो ऐसा मतलब मैंने तो अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर दिया, आप लोग ने भी ऐसा शेयर किया, आप लोग के पास भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, तो मोस्टली ये फ्लडिंग की वजह से बनता है। क्या होता है कि आप लोग ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेज है आपका, रिवर एक्चुअली में इस पॉइंट पे है। ओके, फिर क्या होता है कि जब उसके अंदर एक्सेस वाटर जमा आ जाता है, ठीक है, एक्सेस वाटर, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लड ही हर बार हो। ओके, एक्सेस वाटर आ रहा है और वो अपने अपने जो नॉर्मल लिमिट से उससे काफी ऊपर तक आती है। इस दौरान उसके पास सिल्ट वगैरह काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू उसके नॉर्मल लिमिट से। तो सिल्ट जब ज्यादा होगा तो ज्यादा सिल्ट भी डिपोजिशन भी होगा और कोरोजन भी ज्यादा ही होने वाला है। ओके, तो दैट इज वाई जब ये यहाँ पे रिवर आ जाएगी, सपोज कीजिए कि फ्लडिंग वगैरह की केस आ गई, तो ये आपने इस पे अपने सिल्ट वगैरह को यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, और जब ये वापस रिट्रीट करेगी तो सिल्ट यहीं पे रह जाएगा और पानी रिट्रीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली करते करते ये होता जाएगा कि ये जो यहाँ पे सिल्ट डिपोजिशन होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और जितना इंक्रीज होता चला जाएगा ये नेचुरल लीवी बनाता चला जाएगा। ठीक है, मतलब नेचुरल लीवी है, ये नेचुरल बैंक है। ठीक है, नेचुरल बैंक है जिसको रिवर तोड़ नहीं सकता, और जब ये तोड़ेगा तो फ्लडिंग के कंडीशन बन जाते हो। ओके, होप करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कहूँगा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में से एक है। ये तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। ये जो आप मतलब भूलना तो कुछ भी नहीं है आप लोग को, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ, डेल्टा तो कहता ही नहीं है आप लोग को भूलना है। इसके सब टाइप जो है, दो उनको भी नहीं भूलना। ठीक है, तीन टाइप्स है एक्चुअली, तो उनको भी आप लोग को भूलना नहीं है। ओके, चलिए फर्स्ट आपका ये डेल्टा क्या होता है, आपके ग्रीक लेटर
ग्रीक का जो लैंग्वेज है उसका जो अल्फ़ाबेटिकल है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो उसमें जो आपका डेल्टा है उसका सिग्नेचर है ये ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो आपका माउथ जो बन रही है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डेल्टा। ओके, ये आपका नाइल रिवर का डेल्टा है जो मैंने यहाँ पे फोटो में इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। ये इसी तरीके से दिखता है, ग्रीन 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 और क्या बताओ उसके आसपास पूरा पूरा बियाबान रेगिस्तान वाला हिसाब है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप का दिखता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डेल्टा। ठीक है, ग्रीक लेटर डेल्टा की तरह सिंबल है इसका, दैट इज वाई इट इज नोन एज डेल्टा। ये क्या है, एक्चुअली इट इज ऑल्सो नोन एज माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर भी इसको कहा था। यहाँ पे रिवर क्या करिए, अपने जितना भी उसने सिल्ट सेडिमेंट्स वाटर वगैरह जो भी लेके आए सब यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। यहाँ पे सीधा सीधा भाई, अब मैं अपने काम से ख़त्म हो गया, अब मैं या ख़त्म हो गई, अब सीधा मुझे ओशन में मिलना है या सी में मिलना है, अब मैं अपना सारा का सारा सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट कर दूंगी। तो इससे क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ओके, डेल्टा इस रीजन में बनेगा। इट इज़ मोस्ट फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बट इट इज़ प्रोन टू इनंडेशन एंड रेगुलर फ्लडिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट इज़ वाई इस रीजन में मोस्टली जो ऐसे वाटर टॉलरेंट मतलब वाटर टॉलरेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट जो स्पीशीज होते हैं आपके क्रॉप्स के, उन्हीं को उगाया जाता है। जैसे आपके जूट हो गया, आपके एक और ऐसा ही फाइब्रस एक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंग्रोव्स हो गए, राइस वगैरह हो गया, ये सब मोस्टली इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, डेल्टा के फॉर्मेशन का तो दो प्रोसेस है। ठीक है, दो प्रोसेस है, मतलब ये इतना डिटेल में आप लोग जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछने वाला कि डेल्टा के फॉर्मेशन के प्रोसेस वगैरह को एक्सप्लेन करते बैठिए, ऐसा कुछ नहीं वाला। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह, मतलब आपके थोड़े नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ भाई, भैया जो सर है इनको काफ़ी कुछ अच्छा खासा चीज़ें आती है, तो उसके सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि दो प्रोसेस है। फर्स्ट है लोड बेरिंग कैपेसिटी, जो रिवर की है वो रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि अब वो सी में जा रहा है, सी में जा रहा है तो उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी एकदम से खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद और ताकत नहीं बचा है लेके जाने के लिए लोड को, ठीक है, या सिल्ट को लेके जाने की, कार्य करने की ताकत नहीं बची है। तो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा लोड वहीं पे डिपॉजिट कर रहा है, दैट इज वाई वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होगा। सेकंड सेकंड केस क्या होगा, चूंकि वो सी से मिल रहा है, ठीक है, सी से मिल रहा है तो उसके अंदर जो सिल्ट है, क्ले है, ये क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्ट वाटर है, जो आपका सी का सॉल्ट वाटर है या ओशन का जो सॉल्ट वाटर है, उससे सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो हैवी होके वहीं पे डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस दो तरीके से आपके डेल्टा बनता है। ऐसा कोई यूपीएससी में नहीं आने वाला एग्जाम में, लेकिन आप लोग को पता होगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो डेल्टा है उनका अलग अलग जो टाइप्स है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट बर्ड फ्लू डेल्टा की बात करते हैं। ये एक मतलब एक अजीब सा डेल्टा मैं कहूँगा कि अजीब सा डेल्टा मिसिसिपी रिवर बनाती है, और एक दो रिवर का नाम मैंने पहले कभी पढ़ा होगा, लेकिन अब मुझे याद ही नहीं आ रहा, और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एकमात्र आप इसी को बस याद रखिए। ये जो फोटो है, मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये किसी ने डायग्राम पेंट वगैरह किया है, ये एक्चुअली सैटेलाइट इमेज है, नासा के वेबसाइट से मैंने चोरी की है वहाँ से। तो इसके लिए ये ऐसा पिंकिश पिंकिश लगा है, उन लोग कुछ ने कुछ उन्होंने मतलब एट्रीब्यूट्स वगैरह सेट करके रख देते हैं, तो ऐसा कुछ फोटो बन के आता है। एक्चुअली में यहाँ तक लैंड बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लैंड है, उसके बाद ये बर्ड फ्लू डेल्टा बनता है। ओके, ये आप देखें चिड़िया का पंजे की तरह दिखता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज बर्ड फ्लू डेल्टा। ठीक है, मिसिसिपी रिवर इज द मोस्ट फेमस रिवर इस टाइप का बर्ड फ्लू डेल्टा बनाने के लिए। ओके, ये एक्चुअली बनता कैसे वो भी मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट इसके अंदर आ जाए तो इसका जो मेन कारण है क्या होता है कि समझिए कि आपका लैंड बॉडी है, यहाँ पे रिवर ऐसे आई, रिवर ने जब डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया तो एक्चुअली में इसको डेल्टा बनना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा डेल्टा बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो ओशन है या सी है उसका जो टाइड का और वेव्स का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि सारे के सारे जो सिल्ट ये लेके आ रही है रिवर वो पूरा का पूरा ड्रैग आउट कर जाए या डिस्टॉर्ट कर दे या वहाँ से उठा के कहीं और लेके चला जाए। दैट इज़ वाई वो क्या होता है कि यहाँ पे जो डिपोजिशन वर्क ये कर रही है आपका पूरा डेल्टा शेप में, उसको ये धीरे धीरे इरोड करना स्टार्ट करता है। तो जहाँ जहाँ पे कम इरोड कर पाता है वहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो जो लैंड रहता है वो वैसा का वैसा बना रहता है, और जहाँ पे इरोजन का ज़्यादा हो पाता है वहाँ के पूरा पूरा पानी का इंट्रूजन हो जाता है। दैट इज़ वाई वो इस तरीके से ऐसा बर्ड फुल डेल्टा की तरह दिखता है। होप पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसमें कुछ मतलब याद रखने की चीज़ नहीं है, बस आप लोग ये याद रखिएगा कि मिसिसिपी रिवर ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में मिसिसिपी रिवर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट।
एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी की बात करें, ये भी एक टाइप का डेल्टा ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी तो मैंने बताया कि उसमें धीरे धीरे इरोजन कर रहा है, तो वो अगर वो पूरी तरीके से नहीं इरोड कर पाया तो ऐसा कुछ बर्ड फूड डेल्टा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि सी बहुत ही एक्टिव है या फिर सी बहुत ही गहरा है जहाँ पे ये रिवर आके मिल रही है, ठीक है। जो रिवर है आपकी, रिवर जो लैंड बाउंड्री से आके मिल रही है, तो ये लैंड समझिए खत्म हो गया, ये आपका पूरा लैंड है, ये आपका खत्म हो गया। और यहाँ पे जो रिवर आ रही है, ये जिस लैंड मतलब ओशन या सी बॉडी में गिर रही है, उसके उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, या फिर गहराई ना ज़्यादा हो तो फिर उसकी वेव एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। तो वो यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन का भी अलाउ नहीं करेगा कि भाई मैं तुमको अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करो। इनफैक्ट जब इसका वेव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इंक्लूड करेगा, ये जो रिवर का बेड है, जो रिवर जिस रास्ते से आ रही है उसके अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका, सॉरी, ये आपका समझिए रिवर आके आ रही है, तो ये समझिए कि आपका फाइनल एकदम लैंड बाउंड्री जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जो आपका सी है, सी बॉडी, ये इसके अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है ना, जैसे मैंने बताया इसकी वेव इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी डेप्थ ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट करेगा। इस इंट्रूजन वाले रीजन में क्या होता है कि कभी कभार जब ज्यादा मतलब रिवर के पास ज्यादा इंटेंसिटी होती है तो यहाँ पे इस तरफ से पानी ज्यादा आता है। और जब मतलब जब आपकी लो टाइड से हाई टाइड की बात की जा रही है एक्चुअली में, मैंने आप लोग हाई टाइड और लो टाइड में एस्चुरी के बारे में बताया था, उसमें आप लोग पढ़ाया था कैसे बनता है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, मतलब यही वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा कि जब लो टाइड आएगा तो आपका ये वेव एक्टिविटीज जो है वो सब कम हो जाएंगे, ठीक है। पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, तो आपका रिवर तेजी से इस तरफ जाएगा, ठीक है, आपके ओशन की तरफ तेजी से भागेगा। लेकिन फिर जब हाई टाइड आएगा तो ये क्या करेगा, ओशन या फिर जो सी है वो अपना पूरा का पूरा अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक अलग ही टाइप का इकोटोन बनता है, इकोसिस्टम बनता है, जो कि मतलब एक मिक्स इकोसिस्टम बोला जाता है। दैट इज वाई इको एस्चुरीज आर ऑल्सो कंसिडर एज वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ इकोटोन, ठीक है। ये एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है इकोटोन का। इकोटोन क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इकोलॉजी के वीडियोस के अंदर, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इकोटोन मतलब आप समझ सकते हैं कि दो इकोसिस्टम जहाँ पे मर्ज कर रहे हैं तो वहाँ के रीजन को कहा जाता है इकोटोनिक रीजन, ओके। तो इस तरीके से एस्चुरी बनता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि रिवर यहाँ से आ रही है इस तरीके से, जब आपके लो टाइड से आएंगे तो आपका इस तरीके से एंटर होगा। नॉर्मल टाइम पे इस तरीके से काम करने वाला है, और ये अंदर ही अंदर ऐसे टर्बुलेंट करंट चालू हो जाएगा जब आपके टाइड्स का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब मार्शी टाइप का रहता है, और जनरली इस रीजन की जो फिशेस होती हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स टाइप के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पे बनाते हैं। वो कहता है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट है आपका कस्पेट डेल्टा, ठीक है। ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ डेल्टा है जिसको कस्पेट डेल्टा कहा जाए। ये आपका गंगा डेल्टा की तरह ही, आप लोग गंगा डेल्टा को भी कस्पेट डेल्टा के एग्जांपल में दिया जाता है, बट इसका मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है वो टाइबर रिवर है, ठीक है। टाइबर रिवर आपके इटली के तट पे है, इटली के मैपिंग के इटली के तट पे है वो वेनिस उसके तट पे, ओके। तो इटली के मैपिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइबर रिवर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बहती है, ठीक है। तो आप लोगों को इटली का मैपिंग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इटली का मैपिंग, इटली मैपिंग, उसके आगे यूपीएस सिटी लिखेंगे तो सारे का सारा मस्त डिटेल में मैपिंग आपको 2-3 मिनट में मिल जाएगा, ओके। तो टाइबर रिवर के ऐसा ही है कि आपका रिवर जो है वो तेजी से, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, रिवर ऐसे तेजी से जब आ रही है तो ये अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सिल्ट लेके आ रही है, ओके, काफ़ी ज़्यादा सिल्ट लेके आ रही है। बट यहाँ पे जो वेव इम्पैक्ट है, ये जो वेव एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि जो इसके साथ जो सेडिमेंट्स वगैरह आ रहा है उनको ये साइड साइड में थ्रो कर देता है कि भाई यहाँ पे डिपोजिशन नहीं करने दे सकता, आप साइड में जाओ, ठीक है। तो साइड साइड में ऐसा ट्रायंगुलर फीचर बनना स्टार्ट हो जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि उल्टा डेल्टा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा में कैसा बन रहा था कि यहाँ से ऊपर से रिवर आ रही थी और यहाँ पे माउथ की तरफ डिस्चार्ज हो रहा था ना, ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा डेल्टा बन रहा है, ऊपर से रिवर आ रही है और डिस्चार्ज इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज इस तरीके से हो रहा है। तो दैट इज नोन एज कस्पेट डेल्टा, ओके। होप करता समझ में। कस्प का मतलब होता है कप, ओके। कप जो आपका चाय का कप होता है या कॉफी का कप होता है, दैट इज नोन एज कप, ठीक है, कस्पेट, ओके। तो उस तरीके से दिखता है कि ऊपर से पानी पोर हो रहा है और ये कप में फिलअप हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज कस्पेट डेल्टा। होप करता समझ में आएगा। यही आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स थे। चलिए अगले वाले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय।